हेलो एवरीवन, मैं सौरभ कुमार वर्मा अपने ट्रेडिंग चैनल ट्रेडिंग विद एसकेबी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये ट्रेडिंग चैनल आप लोगों को कैसे ट्रिकी ट्रेडिंग करे जिससे आप लोगों को इनकम इंक्रीज हो सके, उसके बारे में बता दूँ। ये चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है, आप लोग ट्रेडिंग अच्छे से सीखें और ट्रेडिंग के थ्रू अपने जीवन की अर्निंग को इंक्रीज करें। बस यही मेरा मकसद है। और वो तभी होगा जब आप मेरे चैनल के माध्यम से पेपर सिस्टम, जो मेरा अपना बनाया हुआ सिस्टम है, उसको फॉलो करेंगे आप, वो भी सीरियसली। देखिए, पेपर सिस्टम का मेजर पार्ट और मेजर फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। मेजर पार्ट है कि आपको पेपर सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना है जिससे आपका ट्रेडिंग सक्सेस हो। देखिए, पेपर का फुल फॉर्म होता है पी फॉर प्लानिंग, ई फॉर एंट्री, पी फॉर पेशेंस एंड ई फॉर एग्जिट। मतलब सही प्लानिंग, सही टाइम पर एंट्री, सही टाइम का तक पेशेंस और सही समय पर एग्जिट। यही पेपे का फुल फॉर्म है और यही वो सिस्टम है। अगर हम इसको फॉलो कर लेते हैं सीरियसली, तो ट्रेडिंग हमारा मैक्सिमम चांस है कि सक्सेस ही होगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, उससे तहे दिल से रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखें जिससे ट्रेडिंग का पूरा नॉलेज मिल सके। तभी ट्रेडिंग में सक्सेस मिल सकेगी। आप ट्रेडिंग पूरा नॉलेज का गेम है, ये तो आप जानते ही हैं। और मेरा सबसे लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट वीडियो आता है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और एक बेल आइकॉन होता है, उसको जरूर आप क्लिक कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा कि मेरा वीडियो आ चुका है। ठीक है। चलिए, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, पिछले वीडियो में बेसिक्स बताया था, और ये चैनल का मकसद ही है आपको मैं पहले ही बनाऊँ, बिगिनर्स और जो नए लोग हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, उनके लिए मैं ये चैनल बनाऊँ। ये चैनल मेरा बहुत न्यू है, अभी 3-4 वीडियो ही मैंने डाला है और मैंने स्टार्ट किया है, बट अब डेली डालूंगा। स्टार्टिंग में थोड़ा हेजिटेशन था कि मैं नया चैनल था, बट धीरे धीरे मैं फ्रेंडली हो रहा हूँ आप लोगों के साथ। अब हम लोग एक फैमिली की तरह काम कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर बेसिक क्या था और कैसे था, मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग में और क्या क्या इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। चलिए, ये एक छोटा सा इंट्रो जो मेरा एवरी वीडियो में रहता है। आई एम सौरभ कुमार वर्मा, प्रोफेसर इन वेरियस फील्ड। मैं पटना बिहार से हूँ। मेरा वर्किंग लाइफ 2006 से स्टार्ट हुआ है। एक्सपीरियंस मेरा बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑप्शन ट्रेडिंग में है और मैं ट्रिकी ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ निफ्टी में। और ये मेरा एक छोटा सा इंट्रो है। दूसरा मेरा एक हर वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको इसका नाम ही रखा हूँ मैं, स्ट्रिक्ट रूल मस्ट बी फॉलो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग के लिए। अगर कोई भी बिगनर है या कोई भी जो एक्सपर्ट है, उनको भी ये फॉलो करना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग को सफल बना पाएंगे। देखिए, ट्रेडिंग जब भी करने का आप सोचते हैं या करने वाले हैं, उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए कि आप ट्रेडिंग कैसे करिएगा, कौन सा ऑप्शन चूज करिएगा, किस लेवल तक करिएगा, कितने समय तक करिएगा, कहाँ तक आप लॉस कर सकते हैं, कहाँ तक प्रॉफिट करना है। ये सब ट्रेडिंग प्लान होता है। तो ट्रेडिंग एक प्लान आपको बनाना बहुत जरूरी है, इसमें मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं। दूसरा कैपिटल प्रोटेक्शन है। कैपिटल प्रोटेक्शन का, आप जो भी कैपिटल लगाए हुए हैं ट्रेडिंग के लिए या लगाने वाले हैं, इसका प्रोटेक्शन आपकी जिम्मेवारी है। कैपिटल को बरकरार रखें, उसको खत्म ना होने दें, बर्बाद ना होने दें, ये आपकी जिम्मेवारी है, पूरा पूरा आपका जिम्मेवारी है। तो कैपिटल प्रोटेक्शन को हमेशा याद रखें कि ऐसा हम ट्रेडिंग करें जिससे मेरा कैपिटल प्रोटेक्ट हो, कैपिटल मेरा जीरो ना हो जाए। स्टॉप लॉस, तीसरा जो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ऐसा पॉइंट है, जिस तरह आप ट्रेडिंग करते हैं कुछ प्रॉफिट सोच के कि हम ट्रेडिंग करेंगे, कुछ प्रॉफिट कमाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ठीक है, बट स्टॉप लॉस भी एक अहम रोल है। अपना लॉस को भी आपको एक प्लान में ऐड करना होगा कि अगर हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, कोई स्टॉक या कोई भी शेयर खरीदते हैं, तो वो इंक्रीज नहीं होकर अगर डिक्रीज होता है, तो हम उसको कितना डिक्रीज होगा, लॉस होगा, हम उतना तक सह सकें कि मेरा कैपिटल भी बचा रहे, कैपिटल एकदम वाइप नहीं हो,
उसके लिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। मेरा पिछले वीडियो में स्टॉप लॉस के बारे में दिया हुआ है, आप प्लीज वीडियो देख सकते हैं। एवरेजिंग और ग्रीड, मैं हमेशा बोला हूँ भाई भाई जैसा है। एवरेजिंग देखिए, पहले भी वीडियो में बताया है, उसमें बताया कि 10 का चीज को अगर 5 हो जाता है, स्टॉप लॉस आप 5 लगाए हैं तो उसको आप लॉस एक्सेप्ट करिए। अब 5 को 10 होने का इंतजार नहीं करिए, नहीं तो वो 5 नहीं 4 3 2 भी हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा लॉस हो जाएगा। तो एवरेजिंग के चक्कर में मत रहिए। ग्रीड तो लालच है, ये तो पूरी दुनिया में मालूम है कि लालच होता है, इसलिए लालच से दूर रहिए। पेपे सिस्टम में आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। पेपे का फुल फॉर्म ही है प्लानिंग, एंट्री, पेशेंस, एग्जिट। प्लानिंग आपका ट्रेडिंग में अच्छा होना चाहिए, शुरू से होना चाहिए, सही टाइम पे एंट्री होना चाहिए, सही समय के लिए आपको पेशेंस होना चाहिए और सही टाइम पे एग्जिट होना चाहिए। ये ट्रेडिंग का फंडा है। ये आप अगर कर लेते हैं तो आप मोस्ट प्रोबेबली प्रॉफिट में रहिएगा। सातवां जो लास्ट में है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको लास्ट में कहूँ कि लोग देखें, ओवरनाइट पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड। देखिए कोई भी माल अगर 10 रुपया आप सुबह खरीदे हैं 9:15 और 3:30 तक मार्केट रहता है इंट्राडे, अगर आप 3:30 तक या 3:25 तक 10 का माल, 12-15 नहीं हो गए, 6-7 रहता है या 10 ही रहता है, तो आप उसको सेल करिए। एकदम उसको मत सोचिए कि इसको रख लेते हैं 10 का चीज 15, 20, 25 हो जाएगा, नहीं। एकदम इसका मैक्सिमम चांस होता है कि आपको लॉस ही होगा। कल जब मार्केट ओपन होगा तो हो सकता है कि 10 का माल 5 हो जाए, आप स्टॉप लॉस भी नहीं लगा सकते। तो सेम डे बिजनेस करिए, ट्रेडिंग करिए। प्रॉफिट हुआ तो वेल एंड गुड, लॉस हुआ तो सेम डे क्लोज, नेक्स्ट डे फिर नया प्लानिंग, नए तरीका से काम करें। यही आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, तभी ट्रेडिंग में आप आगे बढ़िए। चलिए, इम्पोर्टेंट थिंग्स मैंने पहले ही बताया था कि प्राइस सिलेक्शन होना चाहिए सही। एक्सपायरी देख लीजिए, एक्सपायरी के दिन इग्नोर करिए ट्रेडिंग, जो भी एक्सपायर रहता है ऑप्शन उसको उसको सील मत करिए। स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन, मैंने पेपर सिस्टम को ही जो बोला वो आप स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन को ले सकते हैं। ये बेसिक मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप देख सकते हैं मेरा, वो चीज़ है, हम देख सकते हैं। चलिए, अब हम आपको बताते हैं, आज से एक थोड़ा ऐड किए हैं कि जो भी बिगिनर्स न्यू हैं उनके लिए तो ये सब वीडियो और भी पहले है और जो हो रहा है वो भी है, बट ट्रेडिंग क्या होता है और कैसे होता है वो भी नॉलेज होना जरूरी है। तो ये शुरू से ही सीखना होगा। तो चलिए बताते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा। ट्रेडिंग जब आप करिएगा तो इसी चार्ट के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा, चार्ट देखना होगा कैसे मूवमेंट होता है, कैसे किया जाता है, कैसे मूवमेंट काम किया जाता है। चलिए हम आज का चार्ट आपको दिखाते हैं। ये देखिए आज का चार्ट है, आज का चार्ट यहाँ पे है। यहाँ पे 611 आपका आज 24,611 पे क्लोज हुआ है निफ्टी। ओपन हुआ था, आप यहाँ देख सकते हैं, देख सकते हैं ओपन 24,691 से हुआ था, हाई 24,731 गया और लो 24,587 गया। ठीक है, मतलब ओपन इतना हुआ, इतना ऊपर गया और फिर इतना नीचे गया। अब इसी में जो ट्रेडिंग अच्छा जो पेपर सिस्टम को फॉलो करते हैं, 691 ओपन हुआ, 731 गया, अब उसमें 10-20 पॉइंट में घुस गए, अपना कुछ प्रॉफिट कम, फिर 731 से डाउन हुआ, अप हुआ, ऐसे करते करते वो 24,587 तक गया। मतलब अब देख लीजिए, यहाँ से अगर 700 691 हुआ तो 500 लगभग 100 पॉइंट नीचे गया ओपन जब हुआ था। तो बहुत है इतना पॉइंट का फ्लक्चुएशन वोलाटाइल है, ये काफ़ी है आपको पेपर सिस्टम के थ्रू मूव्स को पकड़ने का, जो आप एक अच्छा प्लानिंग के थ्रू कम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो आपको मैं बता दिया ओपन और हाई क्या हुआ। ठीक है, चलिए ये देखिए मार्केट का मूव आज मैंने ना इसमें कलर्स के थ्रू कर दिया है। रेड मतलब आप पुट का समझ सकते हैं, पुट मतलब अगर मार्केट डाउन होगा तो आप पुट का खरीदिएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन, यहाँ पे पी लिखा हुआ है ना, पी 24,400 मतलब 40 रुपया इसका प्राइस है अभी। आपको अगर मिनिमम 75 का लॉट लेना होता है तो आपको कम से कम 6,000 रुपया इसका, इससे अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो 6,000 रुपया लेना हो, तभी आप 75 खरीद सकते हैं। अब ये देखिए पी लिखा हुआ है, पी मतलब पुट, सी मतलब कॉल, कॉल मतलब आपका प्राइस जैसे जैसे समझिए कि अगर हम 691 में कॉल खरीदनी है
तो 600 424 731 या लगभग 31-40 पॉइंट बढ़ा, ये भी बढ़ा होगा। ये- जैसे ये 25 है, तो ये 25 जाके 28-30 गया होगा, 35 गया होगा, 40 गया होगा, तो हम लोग उसमें एक सही टाइम में बेच सकते हैं। अगर जब ये 691 था और फिर वो 650 640 होते हुए 527, तब हम पुट खरीदते हैं। जैसे जैसे मार्केट डाउन होता है तो पुट का प्राइस काम सेम करता है, प्राइस बढ़ता है, बट दोनों में अलग अलग। अगर प्राइस यहाँ पे आपका ऑप्शन निफ्टी इंक्रीज होता है तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा, सी का। अगर निफ्टी डाउन होता है तो पी का प्राइस इंक्रीज होगा। तो यही एक सिस्टम है। तो चलिए आगे अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये पी का है, पुट का रेड है, येलो आपका सपोर्ट है, ठीक है। इसको सपोर्ट मैं बताता हूँ सपोर्ट क्या होता है। और ग्रीन जो है, ये देखिए ग्रीन है जो भी लाइन, ये आपका कॉल का है, मतलब इधर कॉल का बात करेंगे, ये सपोर्ट का, इधर रेड जो भी है पुट का बात करेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा ग्रीन से प्राइस लिखा हुआ है जो भी लिखा है, और रेड से येलो से लिखा हुआ है। चलिए देखिए मार्केट आज जो ओपन हुआ 691 में, यहाँ पे देखिए, चलिए 691 में यहाँ पे 30 तारीख, ठीक है 30 तारीख, इसको मैं 30 का आगे यहाँ 30 लिखा हुआ है। मार्केट जब ओपन हुआ, देखिए 691 था, ठीक है, 624 691, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, क्या आप देख रहे हैं 691, और ये इंक्रीज हुआ 731 के लमसम गया, फिर डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। 731 गया और यहाँ पे देखिए 731 गया, फिर डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। डाउनफॉल डाउन होते 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 गिर के कहाँ पे गया, 600 तक, वही 581, मतलब 600 तक गया। बट यहाँ पे आप देखिए कि जो भी ओपन हुआ यहाँ पे आया, आप देखिए फिर यहाँ सपोर्ट है, क्योंकि सपोर्ट क्या होता है, देखिए यहाँ एक सपोर्ट, यहाँ से आप यहाँ देखिए, यहाँ पे सपोर्ट है, यहीं से मार्केट उठा था, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर डाउन हुआ, फिर उठा, फिर डाउन हुआ, देख रहे हैं ऐसे ऐसे। बट ये मतलब एक सपोर्ट आया हुआ था कि यहाँ से ये सपोर्ट लेता है, यहाँ पे ना बायर्स बैठे रहते हैं, जो बाय करते हैं तो फिर मार्केट उठ जाता है, और जो जब यहाँ पे सेलर्स बैठे रहते हैं, जो वो लोग बेचते हैं अपना जो भी ऑप्शन, तो फिर मार्केट डाउन होता है। तो यही गेम है ट्रेडिंग का, बायर्स और सेलर्स का। तो देखिए एक यहाँ पे सपोर्ट है, आप देख लीजिए एवरेज में कि यहाँ पे जब ऐसा उठा सपोर्ट था, तो यहीं से क्लिक किया और फिर यहाँ पे उठा, देखिए यहाँ से भी ऐसे डाउन हुआ और फिर यहाँ से उठ गया, फिर यहाँ से तो उठते ही चला गया, फिर डाउन हुआ, उठा, डाउन हुआ, डाउन, मतलब एक लास्ट पॉइंट है। तो फिर देखिए एक जब यहाँ पे हाई जब चला गया, आप देखिए हाँ ऊपर जब चला गया 525 500 के लमसम, तो फिर डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, डाउनफॉल स्टार्ट होते 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 देखिए एक रेंज यहाँ पे आ गया ना। एवरी डे का है, कभी क्या है, बट आज के दिन में जो 30 का है यहाँ पे आया, ये देखिए येलो लाइन है, एकदम स्ट्रेट है। अब आपको इसी में मैं, चलो अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये इसका रेजिस्टेंस है, मतलब इससे ऊपर जाता है, शर्ट टच होता है, फिर गिर जाता है, मतलब यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं और यहाँ पे बायर्स है। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आता है बायर्स खरीद लेते हैं तो मार्केट उड़ जाता है, और यहाँ पे जैसे ही आता है सेलर्स बेच देते हैं तो गिर जाता है मार्केट, यही है, ठीक है। तो आप एक एवरेज हम लोग यहाँ पे ले ली, ऐसे सपोर्ट ये था, ये वाला जो लाइन है यहाँ पे था, बट इसको तोड़ के एक दूसरा सपोर्ट पे आया जो बहुत नज़दीक है। तो आप देखिएगा, इसी को देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ से आया, फिर मार्केट उठ गया, फिर यहाँ गिरा, फिर यहाँ पे आया, फिर उठ गया, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा। यानी इट मीन्स कि ये सपोर्ट हेवी था। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5, मतलब 5 6 हो गया, तो बहुत हेवी सपोर्ट इसको कहा जाता है, कि जो मार्केट गिर रहा है तो वहां से बायर्स उठा दे रहे हैं। तो ये एक सपोर्ट था अच्छा खासा। लेकिन आज इससे भी थोड़ा नीचे गिरा, पूरा नहीं गिरा, क्योंकि बायर्स यहाँ नहीं लेके यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। अब देखिए जैसे ही आया 559 598 का, फिर मार्केट उठा दिया, देखिए फिर अब इसी रेंज में, बट इससे नीचे नहीं आ रहा है। अब ये देखिए,
तो मार्केट इसको हम लोग साइडवेज कहते हैं। एक अप ट्रेंड होता है, मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो इसको अप ट्रेंड बोलते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे गिरता है तो इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं, और इसी बीच अप डाउन होता है तो इसको साइडवेज बोलते हैं। तो अप ट्रेंड में क्या होता है कि यहाँ पे आदमी अगर खरीद लिया तो दिमाग में हुआ कि चलो अब ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर, तो एक दिमाग में रहता है कि चलो ऊपर मार्केट जाएगा। अब यहाँ पे डाउन हो रहा है, यहाँ पे अगर पकड़ लिए तो आदमी मार्केट जो भी चार्ट देख रहा है तो उसको दिमाग में आ गया लमसम मार्केट गिरेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पकड़ा तो दिए, तो फिर एक दिया है। लेकिन जो ये अप डाउन ये देखिए यहाँ पे बहुत कम हो गया, ये रिस्की है। अब कोई आदमी यहीं पे तो नहीं खरीदता है ना, यहाँ पे भी खरीदता है। जैसे ये बड़ा ट्रेल है, ये सब बहुत छोटा है, तो यहाँ पे खरीदो तो यहाँ प्रॉफिट हो जाए, बट इतना छोटा में कोई एकदम एक्यूरेट तो जज नहीं करेगा। अगर यहाँ किया तो बहुत छोटा सा मूव में एक्सपेक्टेशन सोचेगा यहाँ तक जाएगा, बस यहीं से डाउन हो गया तो लॉस हो जाता है। ये डेंजरस कहा जाता है, इसको बहुत ही सोच समझ के ट्रेडिंग किया जाता है साइडवेज में, ठीक है। ये मतलब बिगिनर्स और ये सब के लिए तो नो ट्रेडिंग जोन कहा जाता है, एकदम ट्रेडिंग करना ही नहीं है। जो नए नए हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो जानते हैं, वो अपना ट्रेड करते हैं, वो एकदम यहीं पे पकड़ते हैं, यहीं पे बेचते हैं, यहाँ पे पकड़ते हैं, यहीं पे बेच देते हैं, मतलब जो ट्रेंड रहते हैं। बिगिनर्स लोग और जो आम लोग हैं वो लोग नहीं कर सकते। इसको आप लोग जो बिगिनर्स है वो इग्नोर करिए। बाकी ग्रुप में रहता है ऐसा कोई बताता है प्रिडिक्शन कि चलिए भैया यहाँ पे ले लीजिए और यहाँ पे बेच दिए, तब वो चलता है, लेकिन वो एक्सपर्ट बताते हैं, वो आप लोग नहीं कर सकते हैं। इसको इग्नोर करिए, ठीक है। चलिए, तो सपोर्ट ये है, आप अब देख रहे हैं कि यहीं पे मार्केट साइडवेज में अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है। तो अभी मार्केट क्रूशियल स्टेज में, ठीक है। लेकिन एक चीज आप जान लीजिए कि 1 2 3 4 5 ये बहुत सपोर्ट हो गया है। किसी को आप हेल्प करिएगा 1 2 3 4 बार 5 बार, अंतिम में तो होता है ना कि कमजोर हो जाता है। तो अब थोड़ा मार्केट का प्रिडिक्शन लग रहा है कि इसको तोड़ेगा, ठीक है। तोड़ेगा तो फिर देखिए रेड, एक यहाँ पे फिर आया गाना, देखिए यहाँ, तो तोड़ेगा तो फिर यहाँ तक आएगा। और जैसे ही यहाँ पे हम लोग को देखिए कोई भी ट्रेंड अगर पकड़ना पड़ता है तो 15 मिनट वेट करिए, उससे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर। जैसे यहीं पे 15 20 मिनट हम लोग वेट करते हैं, तो फिर यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे 15 मिनट तब लगता है कि हाँ थोड़ा अप ट्रेंड है तो जाएगा ऊपर, मतलब देख के चार्ट। लेकिन अब यहीं पे हो रहा है, यहीं पे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आया, तो पता नहीं चल रहा है ना कि यहाँ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो हम लोग एक लेवल को दूसरा जो भी लेवल रहता है हम लोग उसको देख के वेट करते हैं कि अगर यहाँ आया तब मार्केट डाउन होगा, अगर यहाँ आया तो मार्केट अप होगा। देखिए सीधे बात, अभी अप ट्रेंड तो है, बट अभी कुछ भी कहा नहीं जाता है, बॉर्डर है। लेकिन हम लोग प्रिडिक्ट किए हुए हैं अपने एक्सपर्ट लोगों से, अपने जो से, तो आप लोग को एक मोटा मोटी बता दिया जा रहा है कि कहाँ से क्या है, तो एक माइंड मेकअप हो जाएगा भैया डाउन साइड में है या अप साइड में या साइडवेज है। तो आदमी को थोड़ा ट्रेडिंग करने में आसान होता है। एक दिमाग में होता है ना कि 1 लीटर तेल है तो 30 40 किलोमीटर चलेगा, ऐसा थोड़ी है कि 20 ही चलेगा। दिमाग में डाल लेता है कि 30 35 चलेगा, तो आदमी चलता है 25 भी चल जाएगा, मतलब 10 15 तो नहीं चलेगा, दिमाग में आया ना 25 30 चलेगा। तो यही चीज़ है, ठीक है। तो ये मार्केट का है, तो ये सपोर्ट है, और ये हमारा बॉर्डर लाइन है। मतलब यहाँ से अगर 15 मिनट रेड कैंडल आपका हिट होता है, 15 मिनट स्टेबल रहता है, तब मार्केट गिरेगा। कहाँ तक गिरेगा? 24 500 तक और 24 466 470 तक, यहाँ तक गिर सकता है। फिर इसके बाद गिर भी सकता है, नहीं तो फिर पुल बैक आएगा, ठीक है। मार्केट देखिए हमेशा गिरता ही नहीं है, आप देखिए यार गिरता है उठता है, गिरता है उठता है। तो यहाँ पे अगर पकड़ेंगे तभी ना ऊपर पुल बैक होगा, फिर गिरेगा, फिर देखिए यहीं पे आया, फिर उठेगा, फिर गिरेगा। तो वही चीज़ है, यहाँ से अगर जो गिरना स्टार्ट होगा तो हम लोग यहाँ पे पकड़ेंगे, यहाँ पे पकड़ेंगे तो इतना गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि इसका सपोर्ट यहाँ पे है, देखिए प्रीवियस जो और पीछे का चार्ट में हम लोग यहाँ सपोर्ट है उसका, तो यहाँ से वो उठे। बट जब मार्केट गिरता है तो थोड़ा एक ही वे में गिरता है, आप देख लीजिए यहाँ पे ऊपर से आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे गिरा उठा तो डाउन ट्रेंड इसको कहा जाता है, तो फिर मार्केट गिरता है। अब फिर देखिए लास्ट यहाँ पे है लगभग 2400 पे, 24,400 यहाँ पे इधर उधर नहीं है, तो यहाँ से फिर पुल बैक आने का चांस है। तो हम लोग उस समय का उस समय ही गेस करेंगे, जो भी है प्रिडिक्ट करेंगे। अभी हम लोग ये देखें
तो यही है हमारा आज का चार्ट। अब आपको ये चार्ट समझ आ गया कि ये हमारा सपोर्ट है। अब यहाँ से देखिए वो अप ट्रेंड जाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से आप देखिए इससे ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, 24,800 के लमसम से ऊपर नहीं जा रहा है। तो 24,813 जो भी 24,815, इसको जब तक वो तोड़ेगा नहीं तभी अप ट्रेंड में हम लोग जानेंगे। तो अगर ये टूट गया, यहाँ पे भी हम लोग 15 मिनट वेट करेंगे। ग्रीन कैंडल बड़ा सा बनता है, जैसे ये यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल है ना, यहाँ देखिए ग्रीन कैंडल बड़ा सा बना, तो इट मीन्स कि पता चला कि ऊपर जाएगा। यहाँ देखिए ग्रीन कैंडल बड़ा सा बना, तो पता चला ऊपर जाएगा। रेड कैंडल बड़ा सा बना, ये देखिए, तो फिर नीचे जाएगा, यहाँ पे देखिए, है ना। तो यही ग्रीन और रेड इसी तरह 15 मिनट वेट करेंगे, इसी तरह बड़ा कैंडल बनेगा, तो इट मीन्स कि नीचे जाएगा। अगर ग्रीन कैंडल बड़ा सा बनेगा तो इट मीन्स कि ऊपर जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यही है। अब आप लोग को शॉर्ट जल्द से बता दें कि क्या ये है। देखिए टुमारो निफ्टी का अभी 24,611 पे बंद हुआ है निफ्टी आज। और पुट साइड में अगर जाएंगे तो 24,565 अगर जाता है, 15 मिनट वेट करेंगे, रेड कैंडल बिल्ट होगा बड़ा सा, तो फिर वो 24,500 तक जाएगा, फिर 24,475। मतलब टारगेट वन, टारगेट वन में बुक कर लीजिए प्रॉफिट। अगर यहाँ पे भी थोड़ा डाउन ट्रेंड जाता है तो फिर टारगेट टू पर बुक कर लीजिए। दो टाइम में आप बुक कर सकते हैं, अदरवाइज इस बीच में ही बुक कर सकते हैं। चार आप उससे पहले भी कर सकते हैं, 490 पे ही कर ली, कोई दिक्कत। कॉल साइड में वही 24,815 के ऊपर जाएगा, 15 मिनट ग्रीन कैंडल दिखेगा तो 24,890 जाएगा, 24,990 आपका सेकेंड जाएगा टारगेट। और नो ट्रेंड जोन तो मैंने बताया आपको 24,565। और ये बिगिनर मत करिएगा, ये एज पर पेपर सिस्टम में करता है। पेपर सिस्टम के थ्रू देखते हैं, मार्केट को रिव्यू करते हैं, फिर इसमें एंट्री, इसमें भी ट्रेड करते हैं। बट ये थोड़ा रिस्की है, ये आप लोग न्यू कमर और न्यू बिगिनर से नहीं कर सकते। तो इसमें आप हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप कुछ कुछ आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, यही हुआ है। आप लोग कल के लिए ऑल द बेस्ट कहता हूँ। कल आप लोग जो नए हैं सीखिए, मार्केट वॉच करिए, एटलीस्ट उससे सीखने का मौका मिलेगा। और जो ऑलरेडी करते हैं उनके लिए सहायता होगी, इससे प्रॉफिट वो कमा सकता है। अदरवाइज मेरा व्हाट्सअप नंबर है और एक ग्रुप भी बना रहे हैं, आप उसमें भी ऐड हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, आप देख सकते हैं। और लास्ट में बस यही बोलूँगा, मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करिए। कमेंट जरूर करिए, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, तो मैं आंसर दूंगा। मुझे पता चलेगा कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। अच्छा दीजिए, बुरा दीजिए, वो तो आप पे है। बट दीजिए, कुछ अच्छा दीजिएगा तो सीखने का मौका मिलेगा, मुझे भी बताने का मौका मिलेगा। और बुरा दीजिएगा तो फिर वो भी पता चलेगा कि मैं कहाँ गलत हूँ। तो बट कमेंट करिए, ठीक है, लाइक जरूर करिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। क्योंकि चैनल को नहीं सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर नहीं करिएगा तो मैं मोटिवेट कैसे होऊंगा। मैं डेली आप लोगों के लिए लाता हूँ मेहनत, कुछ अर्निंग आप लोग का इंक्रीज हो, तो सपोर्ट करें अपने भाई को। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर, आप लोगों ने इतना समय दिया। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।